नमस्कार सभी मोदी भक्तों को, सभी हिंदू की रक्षा करने वाले दल को, सभी बीजेपी के समर्थकों को, सभी अंध भक्तों को मेरा नमस्कार। कारण आपके आंखों से पट्टी हटने वाला नहीं है। आज आपने अनाउंसमेंट सुना, एक एडवाइजरी सुना कि मेरे प्यारे देशभक्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे देशवासियों, आपको विदेशी सामान नहीं खरीदना है। आपको अपने खर्चे में कटौती करना है। आपको अपने तेल में, खाने के तेल में कमी करना है। आपको सोना नहीं खरीदना है। इसमें तो अब कई लोग आएंगे बोलने के लिए कि ये तो विदेशी, ये तो बड़े लोग करते हैं, आम जनता को क्या लेना देना है। तो जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी पढ़े और लिखे हैं और जिस प्रकार से उन्होंने देश की स्थिति अपने विदेश नीति और अपने आर्थिक नीति के कारण कर दिया है, जिसका परिणाम ये है कि आज देश वापस कोरोना वाली स्थिति में आ गया है। ये गलती उस कंडीशन की नहीं है कि मध्य एशिया में या फिर अमेरिका का या यूक्रेन का या फिर ईरान की लड़ाई हो रही है, बल्कि इसमें सबसे ज्यादा गलती हमारी विदेश नीति की है। इसमें सबसे ज्यादा गलती हमारी आर्थिक नीति की है। जो पार्टी सिर्फ वोट जीवी बना हो, जिसे सिर्फ इलेक्शन जीतना हो और उसे सिर्फ झूठ और अफवाह फैलाना हो, उस पार्टी से आप उम्मीद क्या कर सकते हैं। मेरा सवाल यहां पर यह है प्रधानमंत्री जी कि आपने ये तो बोल दिया कि हम लोग अपने सोना ना खरीदें 1 साल तक, हम अपने पेट्रोल और डीजल में कमी करें, हम अपने खाने के तेल में कमी करें, हम अपने फर्टिलाइजर को का यूज करना बंद करके जैविक खेती करें। मेरा सवाल, आपने बोला तो एडवाइजरी बहुत अच्छा दिया है, पब्लिक के सामने में आप एक फिल्मों वाला, एक अमिताभ बच्चन की तरह अपनी इमेज को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आप भारत के और देश के प्रधानमंत्री हैं। आपके हर एक वर्ड की एक कीमत होनी चाहिए और आप बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी तैयारी के कुछ भी बोल देते हैं। आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि जो लोग इस इंडस्ट्री में, जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे सुनार हैं, उनके पास जो काम करने वाले कारीगर हैं, जो उनके पास स्टाफ होता है, उनका घर कैसे चलेगा, उनके ईएमआई कैसे भरे जाएंगे, उनके बच्चों का स्कूल फीस कौन भरेगा। आपको यह समझ में नहीं आ रहा होगा। आप तो देशभक्ति की बात कर रहे हैं। अब आपको मैं आंकड़े की बात बता रहा हूं। भारत में 6 लाख करोड़ का इंपोर्ट होता है गोल्ड में, जिसमें कि विदेशी मुद्रा हमारे तरफ से जाता है। जिस विदेशी मुद्रा को बचाने की आप बात कर रहे हैं, पूरे पेट्रोल और डीजल के ईंधन के रूप में भारत का 12 से 15 लाख करोड़ के बीच में सालाना खपत होता है, जो कि खरीदने में, यानी उसमें हमारी विदेशी मुद्रा जाती है। तो मेरा एक छोटा सा सवाल का जवाब आप दीजिए, सारा सैक्रिफाइस क्या आम आदमी, मिडिल क्लास और छोटे तबके के लोगों पर ही होगा? क्योंकि इससे आपको क्या लग रहा है कि महंगाई नहीं बढ़ेगी? दूसरा, आपको क्या लग रहा है कि ये जितने लोग हैं उनका घर परिवार कैसे चलेगा? आपने कोई बिना तैयारी किए हुए जो मन में आता है वो आप बोल देते हैं। आप ये सोचिए कि आप हर साल 1.25 लाख से 1.5 लाख करोड़ का आप रिबेट देते हैं, कॉर्पोरेट रिबेट देते हैं टैक्स में। ये छोटा आंकड़ा मैं बता रहा हूं, 1.5 लाख तक का कॉर्पोरेट रिबेट दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा। पिछले 5 सालों में तकरीबन भारत सरकार के द्वारा 6 लाख से 7.5 लाख के बीच में कॉर्पोरेट टैक्स रिबेट दिया गया है। तो मुझे यह बताइए, जब आपने रिबेट दिया, उस आप कॉर्पोरेट घराने से उस रिबेट को वापस लाया जाए, उसे मंगवाया जाए। सारा देशभक्ति क्या आम आदमी के लिए है? सारा देशभक्ति क्या एक मिडिल क्लास के लिए है, एक निम्न कोटि के और गरीब जनता के लिए है, उन कॉर्पोरेट घरानों के लिए नहीं है? जिन कॉर्पोरेट घरानों को आपने कॉर्पोरेट टैक्स रिबेट दिया है, आज उनकी वो स्थिति नहीं है क्या कि उनसे आप ना पैसे कलेक्ट करें? आप ये सोचिए कि आपका डीमोनेटाइजेशन फेल, बिना सोचे समझे आपने डीमोनेटाइजेशन कर दिया, आपने बिना सोचे समझे जीएसटी ला दिया, आपने बिना सोचे समझे बिहार में हर औरत को आपने 10-10 हजार रुपए बांट दिए इलेक्शन के नाम पर।
फ्री बीज के नाम पर आज तक आप फ्री का राशन बांट रहे हैं, सबको कामचोर बना के छोड़ दिया है कि भैया मेरे अंधभक्त बने रहो। उस मुर्गे की कहानी आपने बनाकर रख दिया है, जिसमें कि मुर्गे की खाल उतारे जा रहा है वो हिटलर, और बाद में थोड़े से दाने दे रहे हैं। अभी भी उन अंधभक्तों का नजर नहीं खुलेगा, आंख नहीं खुलेगा। अरे अब तो खोलो मेरे भाई, मेरे दोस्त। रीजन क्या है? अगर आज के टाइम में यहां मनमोहन सिंह जी होते, जो कि भारत के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, तो उनका पहला डिसीजन होता कि हम प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाने के साथ साथ विदेशी मुद्रा को इंडिया में लाने की कोशिश करते। ये तो सिर्फ मेक इन इंडिया की बात करते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के नाम पर इनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं आ सका इंडिया के में। लेकिन अगर आज मनमोहन सिंह जी होते तो मैं मानता हूं, मैं सैल्यूट करता हूं मनमोहन सिंह जी को, जिन्होंने 1992 के मंदी में भी संभाला, 2008 की मंदी में भी संभाला और 2013 की मंदी में भी संभाला। तो मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे प्रधानमंत्री का, जिनके शासनकाल में 2 मंदी को तो मैंने अपने आंखों से देखा हुआ है, और उसको बहुत ही बखूबी तरीके से जनता पर किसी भी तरह का दबाव ना पड़ते हुए उन्होंने अपने पूरे ज्ञान का उपयोग किया। इसलिए बोला जाता है कि कुर्सी पर किसी भी ज्ञानी को बैठाना चाहिए, अज्ञानी को बैठाने से सिर्फ आप हिंदू मुस्लिम करते हुए, जात पात करते हुए अपने आप को खत्म कर देंगे। क्या आपको लग रहा है कि इसमें सिर्फ मुसलमानों को ही नुकसान होगा? इसमें क्या सिर्फ ब्राह्मणों को नुकसान होगा? इसमें क्या सिर्फ अपर कास्ट के लोगों को नुकसान होगा? नहीं, इसमें भारत के सभी नागरिकों का नुकसान होगा। वो नागरिक जो कि आम जनता है, जिसके कर्जे चल रहे हैं, लोन चल रहे हैं, बच्चों का स्कूल फीस चल रहा है, किसी का हायर एजुकेशन के खर्चे चल रहे हैं, जिनका घर का ईएमआई अभी चल रहा होगा, जिनके राशन के पैसे अगर मान लो कि आज कमाएंगे तो आज ही खाएंगे, जो महीने में सैलरी का इंतजार कर रहे हैं, जो ज्वेलरी शॉप में काम कर रहे होंगे, उनकी स्थिति सोचिए तो अगर क्या होने वाला है। आप कॉर्पोरेट टैक्स रिबेट देने को तो पूरा तैयार हैं। बड़े बड़े घराने वाले लोग 500 करोड़ की शादी करेंगे, 1000 करोड़ की शादी करेंगे, लेकिन आपको अभी ध्यान आ रहा है नहीं जी विदेश में नहीं करना है। अरे विदेश में नहीं करना है, आप तो एक चोचलेबाजी डाल दे रहे हैं कि विदेश में नहीं करना है। लेकिन जो सबसे बड़ा जो झटका लगा है वो गोल्ड इंडस्ट्री वाले को, वो आपने जो एडिबल ऑयल वाले डाला है, आपने फर्टिलाइजर डाले हैं। आप बताइए आप कर क्या रहे हैं? आपकी कोई प्लानिंग नहीं है, आपकी विदेश नीति आप सोचिए। रसिया से आपने बिगाड़ के रख लिया, जहां से आपको तेल मिल रहा था। कहीं ये एप्स्टीन फाइल जो सुनने में आ रहा था, उसका कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका आपकी गलतियों का नतीजा भारत की जनता भोगे, और ये बीजेपी समर्थक, ये अंधभक्त को समझ में नहीं आएगा। आंख खोलो भाई, आंख खोलो। रीजन क्या है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, मैंने पहले भी बताया था, अंधेर नगरी चौपट राजा। ये आपको समझ में नहीं आएगा। जब सब कुछ लुट जाएगा तब आपको समझ में आएगा कि आपने किसको समर्थन किया है, किसको आपने वोट किया है, किसके लिए आप अंधभक्ति कर रहे हैं। अरे देशभक्ति सबके पास है, हर इंसान अपने स्तर पर देशभक्ति कर रहे हैं, लेकिन देशभक्ति के नाम पर नाटक, अपनी कमियों को छुपाना और देश की जनता को बर्बाद करना, कोई इनसे सीखे। भारत के एक जो एफएम है, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, आज आप बताइए फाइनेंस मिनिस्टर का क्या रोल होना चाहिए था। आज पीएम जिस प्रकार से एक एडवाइजरी एक तरह से इशू कर रहे हैं, बिना किसी तैयारी के, आपको सोचने वाली बात है, बिना किसी तैयारी के आपने एडवाइजरी जारी कर दिया। उस सेक्टर के लोगों का क्या होगा? आपको मालूम है कि कल शेयर बाजार की क्या स्थिति होने वाली है? कल शेयर बाजार गिर जाएगा, शेयर बाजार में काम करने वाले लोगों की क्या स्थिति होने वाली है, उसमें जो पैसा लगाए हैं उनकी क्या स्थिति होने वाली है, आपके एक स्टेटमेंट का नुकसान क्या होने वाला आपको पता भी है? आपने क्या किया है? आप तो बस एक फिल्म, पर्दे पर एक फिल्म है जिसके हीरो मोदी साहब हैं और उनको एक्टिंग करना है। हाँ भाई, ये बच्चे को क्या तकलीफ है भाई, इस बच्चे को बैठाओ, इसको भाई ऐसा करो, और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी विपक्षी दल हैं मेरा सपोर्ट करेंगे। अरे भाई साहब, गलती आप करो, एप्स्टीन फाइल में नाम आपका आवे और विपक्षी दल आपका सपोर्ट करें, जनता आपका सपोर्ट करें। और रह गई बात बंगाल विजय की, तो उसका सर पर आप ना चढ़ने दें। लोगों को पहले से उम्मीद थी कि बंगाल के इलेक्शन के बाद और इस इलेक्शन के बाद 35 से 40 रुपए का पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं। लोग भी आपकी चाल को समझने लगे हैं अब। और बंगाल की विजय आपकी विजय नहीं थी, बल्कि ममता बनर्जी के द्वारा जो नाखुश थे लोग, उसका नतीजा था बंगाल की विजय। अगर आपकी जगह कोई और स्ट्रांग रहता तो वो जीतता।
आप सिर्फ विकल्प के रूप में चुने गए हैं। आपको लोगों ने दिल से और मन से नहीं दिया है, बल्कि ममता बनर्जी के विकल्प के तौर पे आपको लिया गया है। आपकी कमियों के, आपकी अच्छाइयों के कारण नहीं लिया गया है, न चुना गया है। तो आप ये मानकर चलें, आप ज्यादा उड़े नहीं। तो मेरे ख्याल से ये मतलब बहुत ही आपातकाल की स्थिति में आपकी इस रणनीति ने पहुंचा दिया। और आप तुलना करते हैं पाकिस्तान से। क्या अब भारत के नागरिक पाकिस्तान से तुलना करने लायक हैं क्या? आपने तुलना के लिए भी अब हमें पाकिस्तान से तुलना के लायक हमें छोड़ दिया है। आपको चाइना से तुलना करवाना चाहिए था हमारी, आप पाकिस्तान से तुलना करवा रहे हैं। किस स्थिति पे लाके आपने छोड़ दिया है? ज्यादा नहीं बोलूंगा। अंधभक्तों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, कृपया करके अंधभक्ति ना करें। भगवान भी बोलते हैं कि कर्म करो और देखो कि आगे क्या है। आंख बंद करने से पत्थर जो है ना वो आपके पैर पे टकराएगा, साइड नहीं हो जाएगा। अगर आंख खोल के चलोगे तो पत्थर से नहीं टकराओगे, नुकसान नहीं होगा आपका। तो अंधभक्ति छोड़ो भैया और देखो कि कौन है। सही लोगों को चुनना स्टार्ट करें। आप नहीं है तो नोटा दबाओ, लेकिन मूर्ख राजा ना रखें। नमस्कार।